वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ड्रिल और ड्रिल मशीन से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे चर्चा किया, जैसे ड्रिल बीट क्या होता है, ड्रिल बीट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक वीडियो में हमने बताया था कि जो ड्रिल बीट होता है उसमें ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है और ट्विस्ट ड्रिल ज़्यादा क्यों उपयोग किया जाता है, ट्विस्ट ड्रिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद ड्रिल से संबंधित ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने शैंक, बॉडी, नेक, फ्लूइड्स, मार्जिन, लैंड, पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स में, जो हमने बताया हुआ था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, जो भी ये ट्विस्ट ड्रिल के जो कटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, तो कौन कौन से एंगल होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमने जो कटिंग पॉइंट है, पॉइंट तक हमने बताया था कि किस मटेरियल के लिए कितना इसका ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग पॉइंट होता है, पॉइंट एंगल कितना होता है, इन सब चीज़ों को हमने पिछले क्लास में बताया है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि जो है कटिंग पॉइंट के बाद एक आता है कि कटिंग एज, कटिंग पॉइंट, पॉइंट एंगल। उसके बाद इसमें आता है एक कटिंग एज क्या होता है, ठीक है। तो कटिंग एज है कि देखिए, ड्रिल के कटिंग एज को लिप भी बोलते हैं। कटिंग एज जो होता है उसको लिप भी कहते हैं। और ये जो है यह साधारण रूप से दो हिस्सों में होता है, 59 और 59 डिग्री मिल करके, और ये 118 होता है, 118 डिग्री जो हम बोलते हैं ना कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री का होता है। कटिंग एज जो है यह ड्रिल के कटिंग एज को लिप भी कहते हैं। और ड्रिल में यदि दो फ्लूइड्स हों तो कटिंग एज बनते हैं, मतलब दो फ्लूइड्स मिल करके एक कटिंग एज बनाता है, ठीक है। और यह जो है ड्रिल का जो है लिप कोण साधारणतः जो है वो 59 डिग्री होता है, यानी एक लिप एंगल और दूसरा लिप एंगल, ये दोनों मिलकर के ये पॉइंट एंगल बनाते हैं। तो एक होता है 59 और दूसरा जो होता है 15, ये दोनों मिलकर के 118 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके बाद आता है लिप क्लियरेंस। तो लिप क्लियरेंस क्या है, इनके बारे में आप अच्छे से समझिएगा। तो लिप क्लियरेंस है कि जो है कि पॉइंट का वह सतह होता है जहाँ पे कटिंग एज क्रमशः नीचे की ओर ग्राइंड किया हुआ होता है। बात कर रहे हैं हम लिप क्लियरेंस की, ठीक है। तो लिप क्लियरेंस क्या होता है, यह ट्विस्ट ड्रिल के पॉइंट का वह भाग होता है जो कि नीचे की तरफ ग्राइंड किया हुआ होता है, ठीक है। अब लिप क्लियरेंस की हम बात करें तो लिप क्लियरेंस जो होता है वह विभिन्न मटेरियल के लिए विभिन्न होता है, ठीक है। जैसे पॉइंट एंगल विभिन्न मटेरियल के लिए विभिन्न होता है, वैसे इसका लिप क्लियरेंस एंगल भी विभिन्न होता है। ये 8 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है, ठीक है। मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस मटेरियल के लिए कितना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है एक, देखिए लिप क्लियरेंस एंगल की हम बात करें तो ये अभी हमने बताया कि 8 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है, ठीक है। MS मेटल के लिए जो होता है ये होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक, 12 से 15 डिग्री, ओके। फिर उसके बाद आता है पीतल के लिए होता है 12 डिग्री, पीतल के लिए होता है 12 डिग्री। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के लिए होता है 12 से 15 डिग्री, सेम वैसे ही। फिर उसके बाद कास्ट आयरन आता है, कास्ट आयरन के लिए होता है 8 से 12 डिग्री। और उसके बाद आता है हार्ड स्टील, जो स्टील है उसमें हार्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, मतलब हार्ड जो स्टील है उसके लिए लिप क्लियरेंस एंगल 8 से 10 डिग्री होता है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के लिए 8 से 10 डिग्री तक होता है। ये जो है ये है लिप क्लियरेंस एंगल की बात हो रही है, ठीक है।
लिप क्लियरेंस की बात हो रही है। ओके, लिप क्लियरेंस जो है हमारा एमएस मेटल के लिए 12 से 15 डिग्री, पीतल के लिए 12 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 12 से 15 और कास्ट आयरन के लिए 8 से 12 और ये हार्ड स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के लिए 8 से 10 डिग्री होता है लिप क्लियरेंस एंगल। ओके, फिर उसके बाद इसमें आता है ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स हैं और वो ऐसे पार्ट्स हैं जो पॉइंट एंगल जो हमारा बनता है, ये ड्रिल में जो पॉइंट एंगल बनते हैं, जैसे समथिंग ऐसे ये ड्रिल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इसका सेंटर हो गया, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल की हम बात कर रहे हैं। हमने पॉइंट तक बता दिया था, उसके बाद पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल के बाद हम लिप क्लियरेंस एंगल की बात अभी किए हैं। उसके बाद आता है हील। हील क्या होता है? तो कटिंग एज के ठीक पीछे के पॉइंट के भाग को हील कहते हैं। जो कटिंग एज है इसके ठीक पीछे के जो भाग होते हैं उसको हील कहते हैं। और कटिंग करते समय जॉब की सतह को यह जो है हील नहीं छूता है। ओके, फिर उसके बाद आता है वेब। वेब क्या होता है? वेब में आता है कि ड्रिल की धुरी पर दो फ्लूइड्स के बीच में जो धातु बचता है, यानी ड्रिल की जो धुरी, यानी ये ड्रिल है, ड्रिल बिट है, इसकी धुरी यानी ये इसका सेंटर जो है, सेंटर पे दो फ्लूइड्स के बीच में जो धातु बचता है उसे वेब कहते हैं। और यह पॉइंट से सैंक की तरफ मोटी होती है। ये पॉइंट से सैंक की तरफ ऊपर की तरफ जाती है तो ये मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है चीजल एज एंगल। चीजल एज एंगल की बात करें तो वो एक मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें वो एंगल बना हुआ होगा। ठीक है, चीजल एज एंगल की बात करें तो ये कटिंग लिप यानी लिप क्लियरेंस और चीजल एज के मध्य जो कोण बनता है उसको चीजल एज एंगल बोलते हैं। और चीजल एज एंगल जो होता है वह साधारण रूप से हमेशा 120 डिग्री से 135 डिग्री तक होता है। ठीक है, चीजल एज एंगल की बात करें तो अभी हमने कटिंग एज और लिप क्लियरेंस, उसके बाद हील, फिर वेव और उसके बाद चीजल एज एंगल की बात की है। ठीक है, फिर आता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो है ट्विस्ट ड्रिल का सबसे लास्ट और मेन एंगल में पार्ट्स होता है। हेलिक्स एंगल की बात करें तो हेलिक्स एंगल को रैक एंगल भी कहते हैं। हेलिक्स एंगल को रैक एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए विभिन्न होता है। जैसे हेलिक्स एंगल या रैक एंगल की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल होंगे। एक होता है हार्ड, उसके बाद एक होता है नॉर्मल और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड मटेरियल के लिए अलग होगा हेलिक्स एंगल, सॉफ्ट मटेरियल के लिए अलग होगा, नॉर्मल मटेरियल के लिए अलग होगा। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल जो है सामान्य रूप से हेलिक्स एंगल की बात करें ये जो है सामान्य रूप से 27 सही 1/2 डिग्री ये होता है। ठीक है, सामान्यतः जो है हेलिक्स एंगल की बात करें तो यही होता है। लेकिन इसमें 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और नॉर्मल होते हैं। तो हार्ड, सॉफ्ट और नॉर्मल के लिए अलग अलग हेलिक्स एंगल होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो हार्ड टाइप के हेलिक्स एंगल है, हार्ड टाइप का जो ड्रिल है उसमें हेलिक्स एंगल 10 से 13 डिग्री होता है। हार्ड के लिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट हेलिक्स एंगल की बात हो रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है हेलिक्स एंगल ये होता है 10 से 13 डिग्री। ये है हार्ड ड्रिल मशीन, हार्ड ड्रिल बीट के लिए हेलिक्स एंगल इतना होता है। उसके बाद ये होता है 16 से 30 डिग्री और ये जो है 35 से 40 डिग्री। ओके, ये हो गए हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल की बात करें तो हेलिक्स एंगल जो है ये ट्विस्ट ड्रिल का सबसे लास्ट का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, बाद का हिस्सा होता है। इसमें हेलिक्स एंगल की बात करें तो सामान्यतः हेलिक्स एंगल 27.5 डिग्री होता है। और जो है हेलिक्स एंगल विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए विभिन्न होता है। जैसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए अलग होता है, हार्ड मटेरियल के लिए अलग होता है और नॉर्मल मटेरियल के लिए अलग होता है। तो सॉफ्ट मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट में 35 से 40 डिग्री होता है। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में 16 से 30 डिग्री तक होता है। और हार्ड मटेरियल की बात करें तो हार्ड मटेरियल के लिए 10 से
13 डिग्री होता है ये हेलिक्स एंगल, जिसको रैक एंगल भी हम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो है हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, इसके पॉइंट एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल में क्या अंतर है। तो अभी हमने बताया पॉइंट एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल दोनों के बारे में हमने बताया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल घुमाने के लिए हमेशा बार बार पूछा जाता है। पॉइंट एंगल की बात करें तो सामान्यतः एमएस मटेरियल के लिए, माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। लेकिन लिप क्लियरेंस एंगल की बात करें तो लिप क्लियरेंस एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह जो है पॉइंट के नीचे का भाग होता है जिसको ग्राइंड किया हुआ होता है, वहीं उसका लिप क्लियरेंस एंगल होता है। और यह जो है पॉइंट एंगल विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, वैसे ही लिप क्लियरेंस एंगल भी विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। पॉइंट एंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा 140 डिग्री तक पॉइंट एंगल होता है और सबसे कम 80 डिग्री तक पॉइंट एंगल होता है। जबकि लिप क्लियरेंस एंगल की बात करें तो सबसे कम 8 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री पॉइंट एंगल होता है। पॉइंट एंगल से फ़ायदा हमें ये होता है कि जॉब जो है, जॉब पे हम जब भी ड्रिल बीट घुमाते हैं या ट्विस्ट ड्रिल चलाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो हमारा जो है ड्रिल बीट वो गर्म होके घूम के और जलता है और जल के घिसता है, तो वो कम घिसता है। ठीक है, ऐसे जब ये लिप क्लियरेंस एंगल नहीं दिया जाता तो वो काम नहीं करता और वो आवाज़ करता है। तो आवाज़ न करे और कम घिसे, और इसके लिए उसमें लिप क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि कटिंग अच्छा करें। ट्विस्ट ड्रिल जो हमने बताया अभी, ये सब जितने भी एंगल से रिलेटेड बातें हो रही थी ये ट्विस्ट ड्रिल से हो रही थी। और ट्विस्ट ड्रिल के अब वर्गीकरण की बात हम करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें कि ट्विस्ट ड्रिल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 प्रकार से होती है। पहला जो है मिलीमीटर में माप जो होता है उसके द्वारा, उसके बाद इंच में और फ्रिक्शन में होता है, इंच में और फ्रिक्शन में भिन्न के रूप में होता है। उसके बाद एक नंबर ड्रिल होता है, लेटर ड्रिल होता है। उसके बाद आकृति के अनुसार कुछ ड्रिल बीट होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है एमएम की बात करें हम, तो एमएम में है कि इसका जो एमएम में ड्रिल बीट की हम बात करें, ट्विस्ट ड्रिल की, तो इसमें स्ट्रेट सैंक की बात करें तो 2 प्रकार के सैंक है इसमें, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। ठीक है, तो स्ट्रेट सैंक जो है, एक सेकेंड ये मैं मिटाता हूँ। स्ट्रेट सैंक की बात करें तो स्ट्रेट सैंक में है कि यह 0.2 से लेकर 0.98 mm तक 32 ड्रिल होते हैं। ड्रिल बीट जो है, ट्विस्ट ड्रिल की बात हो रही है, 0.2 mm से 0.98 mm तक 32 ड्रिल होते हैं। 0.20 से 0.98 तक जो होता है ये mm की बात हो रही है। इसमें होता है 32 ड्रिल। ओके, 32 ड्रिल होता है और यह 1 mm से 3 mm तक जो है 0.05 के क्रम में इनका साइज बढ़ता है। 1 mm से 3 mm तक के जो ड्रिल है उसका साइज कैसे बढ़ता है, तो 0.05 mm बढ़ता है। जैसे 1 mm से 3 mm की बात हम करते हैं तो इसमें क्या होगा कि 1 mm एक हो गया, दूसरा जो होगा हमारा वह होगा 1.05। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.1, फिर 1.15, फिर 1.2, ऐसे करके ये 3 तक जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार आगे बढ़ता है। फिर दूसरे की हम बात करें, दूसरा जो है हमारा कि 3 mm से 14 mm तक जो है वह 0.01 mm के क्रम में आगे बढ़ता है। अब जो है 3 mm से 14 mm की हम बात करें तो ये जो है कैसे बढ़ता है, 0.01 mm बढ़ता है। ओके, 3 mm तक तो ऐसे बढ़ता है। अब 3 mm से 14 mm जो है वह 0.01 mm बढ़ता है, यानी 3 के बाद जो अगला ड्रिल बीट होगा वह होगा 3.01, उसके बाद 3.02, 3.03, ऐसे करके 14 mm तक किए जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है 14.25 से लेके 16 mm तक का जो ड्रिल बीट है वह 0.25 तक बढ़ता है। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ,
पहला जो है 1 mm से 3 mm तक ऐसे बढ़ता है, दूसरा जो है 3 mm से 14 mm तक 0.01 mm बढ़ता है। उसके बाद जो है 14.25 से लेकर के 16 mm तक का जो ड्रिल है वह बढ़ता है 0.25 mm। तो 0.25 mm बढ़ने का मतलब है कि ये 14.25 है, तो अगला जो होगा 14.50 होगा, ये इतना ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आएगा 14.75 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 15.25, उसके बाद 15.50, उसके बाद 15.75, फिर उसके बाद 16 mm। ये इस प्रकार स्ट्रेट सैंक में ड्रिल आगे बढ़ते हैं और ये 32 होते हैं। उसके बाद फिर टेपर सैंक की बात करें तो टेपर सैंक भी सेम ऐसे ही होता है। टेपर सैंक में देखिए आप एक बार इसको समझिएगा कि 3 mm से 14 mm तक का जो है टेपर सैंक ड्रिल यह 0.3 mm तक के क्रम में आगे बढ़ता है। 3 mm से 14 mm की हम बात कर रहे हैं, मतलब 3 mm से लेके 14 mm की हम बात करें तो ये 0.03 mm बढ़ता है। ठीक है, 0.3 mm बढ़ता है। तो 3 के बाद जब हम आगे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3.3, फिर 3.6, 3.9, इस प्रकार आगे बढ़ के ये हमारा टेपर सैंक ड्रिल होगा। फिर उसके बाद 14 mm से 32 mm तक जो होता है वो 0.25 mm तक बढ़ता है। वैसे ही 14 से जो है 32 mm की बात करें तो 14.25, फिर 14.50, फिर 14.75, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 32 mm तक होता है। ये जो है mm में ड्रिल बीट कैसे किस साइज में मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात हो रही थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है 32 mm से 51 mm तक का जो है ड्रिल बीट वह 0.5 mm के क्रम में आगे बढ़ता है, और 51 mm से 102 mm तक के जो ड्रिल बीट है वह 1 mm के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे 51 mm हो गया, 51 से 102 की हम बात करेंगे mm में तो वह 1-1 mm आगे बढ़ता है। 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करके 102 mm तक जाता है। फिर इंच और फ्रैक्शन जो है उसके ड्रिल की बात करें, ड्रिल साइज की, तो इंच में देखिए इंच में जो है, इंच में स्ट्रेट सैंक ड्रिल और टेपर सैंक ड्रिल वैसे ही सेम पिछले वाला जो था mm में जैसा था वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें इंच और फ्रैक्शन दोनों में है। तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल की बात करें तो वह जो है 1/64 इंच से 1/2 इंच तक जो है 1/64 के क्रम में आगे बढ़ता है। 1/64 इंच यानी 1/64 है पहला, और उसके बाद दूसरा जो इंच में ड्रिल बीट होगा वह 1/64 प्लस 1/64 ऐड करेंगे, जो आएगा वो होगा। फिर उसके बाद जितना आएगा उसमें 1/64 ऐड करेंगे। इस प्रकार इंच में ये आगे बढ़ता है। ठीक, और टेपर सैंक की बात करें तो पहला जो होता है 1/8 इंच से लेकर के 2 इंच तक होता है, और इसमें ये 1/64 के क्रम में आगे बढ़ता है। 1/8 प्लस 1/64 दूसरा, फिर जो जितना आएगा उसमें फिर 1/64 जोड़ेंगे। इस प्रकार ये इंच की बात हो रही है, ड्रिल बीट की बात हो रही है, इंच में किस प्रकार के सेट में मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है 2 इंच से, 2 इंच से कितना है 3 सही 1/2 इंच, यानी 3 दूना 6 1 7/2, 2 इंच से 7/2 इंच तक की बात करें तो ये 1/32 इंच के क्रम में आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद 7/2 इंच से 4 इंच तक का जो होता है वह किस क्रम में आगे बढ़ता है, तो 1/16 इंच के क्रम में आगे बढ़ता है। तो ये हो गए ट्विस्ट ड्रिल के mm में कैसे साइज बढ़ता है और ये इंच में कैसे साइज बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर साइज ड्रिल। तो नंबर साइज ड्रिल और लेटर साइज ड्रिल, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। देखिए ये सब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे हमेशा कोई ना कोई टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे DRDO, इसरो, सेल, भेल, गेल, हिंडाल्को या कोई भी रेलवे हो गए, DMRC हो गई, इन सब चीज़ों का जो भी एग्ज़ाम हम देंगे तो इसमें ये सब क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते रहते हैं। तो फिर आता है नेक्स्ट हमारा नंबर साइज ड्रिल। नंबर साइज ड्रिल की हम बात करें
नंबर साइज ड्रिल की जब हम बात करते हैं तो नंबर साइज ड्रिल में जो है सबसे पहले है कि यह 1 से 80 नंबर तक के साइज में मिलते हैं। ठीक है, नंबर साइज ड्रिल की बात करते हैं तो 1 से 80 नंबर तक के साइज में ये मिलते हैं। और इसमें है कि एक नंबर का जो ड्रिल है वह 0.228 mm, नहीं ये इंच की बात हो रही है। एक नंबर का जो ड्रिल है वह नंबर साइज ड्रिल में एक नंबर का जो ड्रिल है 0.228 इंच और mm में बात करें तो 5.791 mm, इस क्रम में ये मिलता है। और ये जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एक नंबर का जो ड्रिल है वह सबसे बड़ा होता है और जो 80 नंबर का ड्रिल है, 80 नंबर का जो ड्रिल है वह इंच में होता है 0.0135 इंच और mm की बात करें तो 0.35 mm। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, यह अभी नंबर ड्रिल की बात हो रही है। ठीक है, नंबर साइज ड्रिल की बात हो रही है। नंबर साइज ड्रिल जो है वह 1 से 80 नंबर तक के साइज में मिलते हैं। एक नंबर से 80 नंबर तक के साइज में मिलते हैं और इसमें जो एक नंबर का जो ड्रिल है वह 0.228 इंच और mm में बात करें तो 5.791 mm, जो कि बड़ा होता है। एक नंबर का जो ड्रिल है वह बड़ा होता है जबकि 80 नंबर का ड्रिल जो है छोटा होता है। और वह 80 नंबर का जो ड्रिल है वह इंच में बात करें तो 0.0135 इंच और mm में 0.35 mm, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ठीक इसके उल्टा जो है ये हो गया नंबर साइज ड्रिल। उसके बाद आता है लेटर साइज ड्रिल। तो लेटर साइज ड्रिल की हम बात करें तो लेटर साइज ड्रिल जो है, लेटर साइज ड्रिल में क्या होता है, यह A से Z तक के साइज में मिलता है। A to Z, A से Z तक के साइज में मिलता है। और A नंबर का जो ड्रिल है, A नंबर का जो ड्रिल है वह जो है इंच में 0.234 इंच। A नंबर का जो है वह 0.234 इंच और mm में 5.944 mm होता है। A नंबर का जो ड्रिल है उसका साइज जो है, यह जो है लेटर साइज ड्रिल जो है, लेटर साइज ड्रिल जो है यह A से Z तक मिलता है। और A नंबर का जो है उसके इंच की बात करें साइज में तो 0.234 इंच और mm में 5.944 mm होता है। और Z नंबर की बात करें, Z नंबर का जो है इसका साइज होता है 0.413 इंच और mm में होता है 10.490 mm। इसमें देखिए A नंबर का जो है, A नंबर का जो है वह छोटा है और Z का बड़ा है। ठीक है, लेटर साइज में क्या होता है, लेटर साइज का जो ड्रिल होता है A नंबर का जो साइज है वह छोटा है और Z नंबर का जो साइज है वह बड़ा है। और A नंबर में मिलता है 0.234 इंच, mm में मिलता है 5.944 mm और Z नंबर का है 0.413 इंच और mm में 10.490 mm। ये हो गया लेटर साइज। और उसके पहले हमने बताया नंबर साइज, उसके पहले हमने इंच में बताया और उसके पहले हमने mm में बताया। ये ड्रिल के साइज की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है वह विभिन्न प्रकार के, मतलब और भी अन्य आकृति के जो ड्रिल बीट होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल की बात हो रही है। तो उसमें आता है पहला जो है टू फ्लूटेड ड्रिल, मतलब 2 फ्लूट होते हैं, 2 फ्लूट वाले ड्रिल होते हैं, उसको 2 फ्लूटेड ड्रिल बोलते हैं। उसके बाद आता है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। उसके बाद आता है सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल का उपयोग ज़्यादातर लेथ मशीन पे सेंटर लेथ में किया जाता है। और उसके बाद मल्टी डायमीटर ड्रिल होता है। उसके बाद अगला जो आता है काउंटर सिंक ड्रिल होता है। काउंटर सिंक ड्रिल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक काउंटर सिंक स्ट्रेट सैंक होता है, काउंटर सिंक टेपर सैंक होते हैं और काउंटर सिंक पायलट टाइप होते हैं। ओके, फिर आता है एक
ड्रिल, उसके बाद काउंटर बोर ड्रिल, आयल होल ड्रिल और सैल ड्रिल। तो ये सब हो गए ट्विस्ट ड्रिल के प्रकार। ट्विस्ट ड्रिल के क्लासिफिकेशन की बात करें हम, ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो है ट्विस्ट ड्रिल का जो वर्गीकरण है 5 प्रकार से किया जाता है। पहला जो है mm में ड्रिल साइज, और उसके बाद इंच या फ्रिक्शन में ड्रिल साइज, उसके बाद नंबर साइज, लेटर साइज, और अगला जो है आकृति। तो आकृति में अभी हमने जो भी बताया कि आकृति में पहला जो है उसमें 2 फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल है, उसके बाद मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल है, उसके बाद सेंटर ड्रिल है, और आगे नेक्स्ट जो है सेंटर ड्रिल के बाद मल्टी डायमीटर ड्रिल है, काउंटर सिंक ड्रिल है। काउंटर सिंक ड्रिल में 3 प्रकार के हैं। पहला है काउंटर सिंक स्ट्रेट सैंक, काउंटर सिंक टेपर सैंक और काउंटर सिंक पायलट टाइप। और उसके बाद स्पायरिक ड्रिल है, काउंटर बोर ड्रिल है, आयल होल ड्रिल है, सैल ड्रिल है। तो ये सब हो गए ट्विस्ट ड्रिल के प्रकार, ये आकृति के अनुसार, और पीछे जो हमने बताया वो सब अलग अलग थे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने अभी इस वीडियो में बताया वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोस टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित मैं आप तक लेकर आता रहूं। और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।